नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी की सुमलता जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। तो सुनिए, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है मैम। सबसे पहले जानेंगे आपके वार्ड में क्या क्या समस्या बनी और क्षेत्र के निगम पार्षद पिछले 5 सालों में क्या क्या काम किया। अभी तक तो उन्होंने कोई काम नहीं किया जो है। यहाँ पर समस्या सबसे बड़ी है तो लाइटें नहीं हैं प्रॉपर तरीके से। दूसरा, सड़कें बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं। लाइट आप कह रहे हो, पोलो की लाइट क्या है? पोल लाइट, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। बहुत सारी जगह पे अंधेरा है और सड़कें टूटी हुई हैं। सड़कों की मरम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई है और बहुत सालों से जो टूटी हुई है वो एज इट इज़ है। मतलब आप अगर घर से खाना खा के निकलो तो आपका रास्ते में रिक्शे में जाते जाते पच जाएगा खाना। इतना बुरा हाल है सड़कों का, कुछ कहने की नहीं। जहाँ रोड़ी बिछ गई है वो बिछ गई है, उसके बाद सड़क नहीं डली है। आज तक 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बावजूद भी आज तक कोई काम नहीं हुआ। मौजूदा जो निगम पार्षद है वो काम करना नहीं चाहते थे, ये काम क्यों नहीं किया? वो करना नहीं चाहते थे। कारण संतोष पाल जी थे। संतोष पाल जी अपने घर से निकल के देखते ही नहीं थे कभी कि क्या समस्या आ रही है। और आप अगर उनको फ़ोन भी करोगे ना, वो फ़ोन ही उठाना बंद कर देंगे आपका। इतना बुरा हाल था। आप जाके बोलोगे कि भाई हाँ हमारा ये काम रह गया, वो काम करने के लिए आपको हाँ हूँ कुछ भी नहीं करेंगे। आश्वासन तक भी नहीं मिलता। बिल्कुल भी नहीं, आश्वासन भी नहीं मिलेगा आपको। आप जाओ, एप्लीकेशन दे के आओ और अपना घर आके बैठ जाओ। उनका काम खत्म हो गया यहीं पे, इसके आगे कुछ नहीं होना। क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है, अब जनता के बीच विजिट करते हैं तो जनता क्या कहती है? जनता जो है बीजेपी से बहुत ज़्यादा दुखी है। वो कहता है कि हम इनको बिल्कुल भी नहीं चाहते, इनको तो उखाड़ के फेंक दो। इनको बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग घर से जो बीजेपी के खुद के लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी है, क्योंकि ये काम करने वाली पार्टी है। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि काम हो हमारे क्षेत्र में। घर के बाहर इतना कूड़ा पड़ा रहता है, एमसीडी वाले उठाने नहीं आते हैं। झाड़ू नहीं लगती है कई दिन, एक हफ्ता हो जाता है झाड़ू नहीं लगती है। तो ये समस्याएं तो लोगों के लिए बड़ी दिक्कत वाला विषय बन जाती है। और जैसे बारिश आती है तो सारा कूड़ा जो है भीग जाता है, उससे मक्खी मच्छर होने लग जाते हैं और डेंगू वगैरह फैलाते हैं, बीमारी फैलाते हैं। ये समस्या आती है बहुत ज़्यादा। अगर आपको पार्टी टिकट देती है आपके अपने वार्ड से तो आप सीट निकाल के दोगे पार्टी को? बिल्कुल 100%। क्या क्या बिना प्रतिनिधि आपने क्या क्या काम किया जनता की? मतलब कुछ भी काम आप करवा लो मेरे से, मैं सब काम करती हूँ। कोई काम में ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं ये कहूँ कि हाँ मैं ये नहीं करती हूँ वो नहीं करती हूँ। मैं सब काम करती हूँ। मैं अपनी NGO के थ्रू भी काम करती हूँ, मैं पार्टी की तरफ से भी काम करती हूँ। मैं सारे काम सभी काम करते सभी लेडीज़ का हो या अन्य कोई काम हो, किसी भी तरह का कोई काम हो, मैं सब काम करती हूँ। हैं। जिस तरह चुनाव आयोग ने 272 में से 250 सीट दिल्ली के अंदर रखी, क्या लगता है जनता हित के लिए कार्य किए गए? ये जनता हित में कैसे हो सकता है, आप ही बताओ। जहाँ 270 वार्ड थे अब 250 कर दिए गए। जनता बढ़ती जा रही है और वार्ड कम कर दिए, तो ये तो अपने आप में गलत हो जाता है ना। और कहीं स्लम बोर्ड को काट भी दिया है, सुनने में आ रहा है। हमारे हिस्से में कभी भी स्लम वाला एरिया नहीं आया है। अब 14 ही वार्ड में भी जो है 203 वार्ड में भी अब हट्स वाला एरिया जो है ना जोड़ दिया गया है। पहले हमारे इसमें वार्ड में नहीं होता था। वो जो चुनाव आयोग ने 250 सीट की, इससे संतुष्ट हैं आप? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या क्या समस्या लगती है इस सूची में? इसमें लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितने ज़्यादा लोग होंगे उनके लिए जितना भी काम करना होगा हम उतना काम नहीं कर पाएंगे। 40,000 की जनसंख्या जो होती है वो सफिशेंट होती है, हम उनका काम आसानी से देख सकते हैं। इससे जब ज़्यादा देखो 40,000 में अगर 50,000 हो जाते हैं तो इसका मतलब है 10,000 लोगों की और जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ गई है। तो आपको उनके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी ना। तो वार्ड प्रॉपर होने चाहिए। जनता बढ़ती ही जा रही है, वार्ड कम हो गए, तो ये तो अपने आप में गलत हो जाता है। आपके जिस वार्ड से आप रह रहे हो वहाँ पर और भी महिलाएं टिकटें मांग रही है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि सही उम्मीदवार को अगर टिकट मिलती है तो सीट निकाल के दे सकती है? हाँ और बिल्कुल। आप अपना स्थान कौन से नंबर पर रखते हैं? मैं अपना नंबर जो है 1st नंबर पे रखती हूँ, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ और लोग पसंद करते हैं मुझे। मैं सच बताऊँ तो मेरी खुद की इच्छा नहीं थी कि मैं इलेक्शन लड़ूँ, लेकिन लोगों ने मुझे कह के कि नहीं आप इलेक्शन लड़ो।
तो मेरा मन ऐसा बना दिया उन्होंने कि नहीं मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए। तब मैंने मतलब पिछले साल भी जो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि बीजेपी से टिकट मैंने मुझे आम आदमी पार्टी से ही लड़ना है और मैं लड़ूंगी तो आम आदमी पार्टी से लड़ूंगी। ये मेरा वादा है कि मैं कभी बीजेपी से नहीं लड़ूंगी। बीजेपी और जो भी काम होंगे मेरी तरफ से सबके लिए बहुत अच्छे काम होंगे। अभी मैं कुछ कह नहीं सकती कि भी मैं ये करूँगी वो करूँगी। अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं ये सीट जीत के लाऊंगी, ये 100% श्योर। दिल्ली में क्या लगता है 250 में से कितनी सीट आने की संभावना है? हम तो उम्मीद करेंगे 250 में से 250 आए। और मैम एमसीडी अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो लैंडर मार्क्स में तो जनता को मुक्ति मिल पाएगी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। इस चीज़ पे हम बहुत अंदर तक काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी है कि हम इस तरह से नहीं इस तरह से काम करेंगे। जो लोग ट्राई कर रहे हैं उन लोगों को राहत मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले मैम 3 महापौर हुआ करते थे दिल्ली के अंदर, अब 1 कर दिया जाएगा आने वाले टाइम में। क्या लगता है इससे जनता की परेशानी बढ़ेगी या घटेगी? इससे जनता की परेशानी बढ़नी तो नहीं चाहिए, कमी होनी चाहिए वैसे, लेकिन अगर काउंसलर नहीं होगा तो नेचुरली बात है, फिर तो बढ़ेगी। मेयर तो अपनी जगह ठीक है, मेयर तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर एक ही मेयर कर दिया जाता है तो उसके ऊपर भी तो जिम्मेदारी का लोड हो जाता है ना। फिर वो कितना काम कर पाएंगे? ये भी तो एक लिमिटेशन होती है ना, हर आदमी की एक लिमिटेशन होती है। उस लिमिटेशन से आगे बढ़ के कौन कितना काम कर सकता है? और 4 हाथ होंगे तो आदमी 4 तरह से और काम करेगा। तो निगम पार्षद के माध्यम से ही काम होंगे आने वाले टाइम में। बिल्कुल। आपसे भी जानेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो बिजली पे सब्सिडी देना चाह रही है, ये अगर देना ही है तो बोलने की आवश्यकता क्या, उनका ये कहना है, इस पर क्या कहना? देखो, बोलने की आवश्यकता हमें नहीं थी, हमने तो सबको दिया। केजरीवाल जी ने जब ये फैसिलिटी दी थी तो सबको दी थी, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं हमें नहीं चाहिए, तो फिर वो छटनी कर दी जाए ना। जो नहीं लेना चाहते वो ना ले, जिनको मिल रहा है उनको और ज़्यादा मिल सके, क्या दिक्कत है? ये भी बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज़्यादा आगे सब्सिडी ले रहे। हाँ बिल्कुल ले रहे हैं। हमसे जो है ना उन्होंने आके फॉर्म भरवाए, बहुत सारे लोगों के हमने फॉर्म भरे, लेकिन हम मना नहीं कर सकते। और हम तो जैसे डोर टू डोर करने गए तो डोर टू डोर में लोगों ने कहा कि हमें फैसिलिटी नहीं चाहिए। आपको फैसिलिटी नहीं चाहिए तो आप लिख के दो ना, मत भरो। आप जो फॉर्म भरे जाने हैं, जो लिंक दिए जाने हैं, उस पर मिस कॉल मत मारो, आप मत करो। इससे लगता नहीं मैडम कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचेगा आने वाले टाइम में? क्यों पहुँचेगा नुकसान? नहीं पहुँचेगा नुकसान, क्योंकि केजरीवाल जी पढ़े लिखे आदमी हैं। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे कोई काम करेंगे देश को नुकसान होगा और वो मतलब देश की नुकसान के लिए काम करेंगे। वो तो ऐसा नहीं करते हैं और ना ही वो कभी करेंगे। ये तो हमारी गारंटी है। इतना सब कुछ लोगों को फ्री में मिल रहा है। इससे पहले ऐसी कौन सी सरकार आई है जिसने इस तरह से फ्री में दिया? पब्लिक को कुछ भी नहीं मिलता। नेताओं को जो है ना 4-4 पेंशन फ्री में मिलती है, वो चलता है, लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं मिलना चाहिए। जो गरीब है वो और गरीब होता चला जाए। काफ़ी सारे आरोप भी लगे, सीबीआई की जांच होगी, ईडी की जांच होगी, पुनः सीबीआई की जांच होगी, कुछ भी सामने मामला निकल के नहीं आया। क्या लगता है गुजरात चुनाव को लेके डरी हुई है भाजपा? बिल्कुल 100% ये तो साफ नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ये लोग डरे हुए हैं, तभी तो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ये लोग। अगर ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो इनको अंदर से बहुत ज़्यादा डर है इस बात का कि एमसीडी तो हमारे हाथ से गई, और इसीलिए वो चुनाव नहीं होने दे रहे। क्योंकि चुनाव होंगे तो इनकी असलियत सामने आ जाएगी, और जैसे ही सामने आएगी पब्लिक को पता चलेगा, इनको खुद को पता चलेगा, लोग उखाड़ फेंकेंगे इनको। अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? छठ पर्व भी है, महापर्व है, तो मैं यही कहूँगी कि छठ पे आप बहुत अच्छे से अपना त्यौहार मनाएं, अच्छी तरह से त्यौहार मनाएं, और अच्छे से अच्छा जो कुछ भी हो सकता है वो करें। बाकी जो है यमुना में जो पानी है आज की डेट में थोड़ा तो साफ़ है, और बाकी दिल्ली सरकार व्यवस्था करती रहती है, छोटे छोटे गड्ढे बना दिए जाते हैं जिसमें वो लोग पूजा कर सकें। और दूसरा मैं चाहूँगी कि भाई मतलब मेरे को टिकट मिले तो मैं आप लोगों की सेवा करने के लिए हाजिर हूँ। 10 साल से कर रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी। जो मुझसे हो पाएगा मैं बिल्कुल करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद समझिए, अपने समय निकाल कर से बात